हॉरर मूवीज सभी देखते हैं, कोई अकेले, कोई अपने दोस्तों के साथ, तो कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। बट पता है इन सब में कॉमन क्या है? दे लव वॉचिंग हॉरर फिल्म्स। पर क्यों? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। तो कभी आपने सोचा है जिन हॉरर मूवीज से हमें डरना चाहिए था, हम उसे देख के इंजॉय करते हैं? तो पिछले कुछ सालों में हॉरर जॉनर्स की फिल्में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, स्पेशली यंगस्टर्स में। और मैं ये ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज 45% पीपल हॉरर को अपना फेवरेट जॉनर कंसीडर करते हैं, लार्जली बिकॉज ऑफ द थ्रिल एंड द एक्साइटमेंट फैक्टर इट प्रोवाइड। और अगर आपको ये लगता है कि ये जंप स्केयर का कमाल है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि मान लो अगर तुम किसी अंधेरे से कमरे में जा रहे हो और तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन तुम्हें भौंक करके डराए, तो तुम पहली बार डर जाओगे, बट तीसरी चौथी बारी तक आप चिढ़ के उसे मारने लगोगे। तो ये सीधा सीधा हमें दिखाता है कि सिर्फ जंप स्केयर वो चीज़ नहीं है जिससे हमें मूवीज़ में मज़ा आता है। जंप स्केयर खीर में पड़ी हुई ड्राई फ्रूट्स की तरह है जो कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है, बट उसका सीधा सीधा ताल्लुक नहीं होता है, जिसकी वजह से आप हॉरर मूवीज़ इतना पसंद करते हो। तो सबसे पहला रीज़न है रियल फियर वर्सेस मूवी फियर। तो ये है रमेश, जिसे हॉरर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है, वो भी रात में। बट रमेश ये भूल गया कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर ज़्यादा पानी पीने से वॉशरूम सबको आ जाती है। तो डर तो लग रहा है रमेश को, बट मज़ा भी तो आ रहा है, तो अभी तो कंटिन्यू कर रहा है। बट रमेश असल ज़िंदगी में थोड़ा अलग है, बिकॉज उसे सोसाइटी से जज होने में डर लगता है, उसे बॉस की डांट और एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने से डर लगता था। तो क्यों एक डर मज़ा देता है और दूसरा डर से वो भागता है? क्यों? तो रियल लाइफ में स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा रियल होते हैं, प्रॉब्लम्स के हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, और एंडिंग तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन सी हो जाती है। और मूवीज़ में एक काइंड ऑफ सेफ फियर हमें महसूस होता है, और अगर ज़्यादा लगे तो हम इसे स्टॉप, प्ले, पॉज, रीप्ले कुछ भी कर सकते हैं, और एंडिंग के बाद भी हमें काइंड ऑफ रिलीफ मिल जाता है, जिससे हमें मज़ा आता है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, हॉरर ने भी अपना रूप बदला। क्लासिक मॉन्स्टर्स जैसे ड्रैकुला या नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जिसमें रेसिज्म और पॉलिटिकल टर्मोइल का रिफ्लेक्शन था। 1970s, 1980s में स्लैशर फिल्म्स जैसे हैलोवीन और फ्राइडे द 13th ने सब अर्बन वायलेंस को सामने रखा, और आजकल के साइकोलॉजिकल हॉरर्स जैसे गेट आउट और हेरिडेटरी जो मॉडर्न एंजाइटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये ही इवोल्यूशन हमें हर जनरेशन में हॉरर के नए फैंस देता रहा। हॉरर मूवीज एक तरह के वर्चुअल रोलर कोस्टर जैसे होते हैं। तुम जानते हो कि तुम सेफ हो, लेकिन फिर भी राइड तुम्हें ऐसे ड्रॉप्स और टर्न्स देती है कि हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। पहले धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होता है, फिर एकदम से जंप स्केयर के साथ एड्रेनलिन का ब्लास्ट, और जब मूवी खत्म होती है तुम हंसते हो, रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि तुमने सर्वाइवल कर लिया बिना सीट छोड़े। तो ये रीज़न भले ही छोटा है, बट फिर मेजर रोल होल्ड करके रखता है। हॉरर मूवीज़ में म्यूज़िक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है, ये तुम्हारी इमोशन का रिमोट कंट्रोल होता है। जब लो क्रीपी टोन्स बजते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली डेंजर फील करता है। जब म्यूज़िक धीरे धीरे बिल्ड होता है, तुम्हें लगता है कुछ होने वाला है, और फिर साइलेंस, एकदम से म्यूज़िक कट हो जाता है, और जैसे ही तुम रिलैक्स होते हो, बैम, जंप स्केयर के साथ म्यूजिक फट पड़ता है। एंड दैट्स हाउ म्यूजिक मेक्स यू स्क्रीम एंड स्टिल एंजॉय द फियर। और अगर तुम्हारे मन में और भी रीजंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो वीडियो को शेयर करना एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे पता है सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक भी